हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो, भाई हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सेकंड चैप्टर है काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये जो चैप्टर है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और ये जो चैप्टर है वो मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग चैप्टर है। इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। भाई बात क्लियर है। और मैंने आपसे ये भी कहा था आगे वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये जो चैप्टर है वो तरीके समझ में आना चाहिए। भाई क्लियर बात है। बिना बात किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सीआरटी। हाँ, मैं बता दूं आपको, मैंने सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको समझा दिया, मैंने कैथोड रे के बारे में बता दिया आपको, मैंने आपको प्रोटॉन के बारे में बता दिया, मैंने आपको एनोड रे, कैनाल रे और पॉजिटिव रे के बारे में बता दिया। मैंने डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की बात मैंने आपके साथ कर ली थी। इसके अलावा इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने बात की थी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में बात की थी? हमने बात की थी भाई सब एटॉमिक, एक मिनट को, हमने जो बात की थी वो बात की थी भाई सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में बात की थी? हमने जो बात की थी वो बात की थी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उप परमाणविक अणु। क्या बोलते हैं? उप परमाणविक अणु, यानी ऐसे पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन मतलब एटम के क्या होते हैं, अंदर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। बात क्लियर है। और इसमें मैंने आपको जो बताया था, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था प्रोटॉन, और मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का सिंबल बताया था। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या था भाई? सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन की, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि अब जो हम आगे आपको जो आगे पढ़ाया जाएगा वो बातें आपको क्लियर समझ में आ जाए। थोड़ा सा क्यों रिकैप कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या था? क्या था सिंबल? -1 E0। ये तो था -1 E0। ये -1 क्या होता है? चार्ज होता है। ये क्या होता है? उसका मास होता है। पता है आपको इस चीज के बारे में? ये चार्ज था, ये मास था। मैं बताया था मास कितना होता है इसका? 9.1 × 10⁻31 kg। किलोग्राम में इतना होता है, ग्राम में कितना हो जाएगा? 9.1 × 10⁻9.1 × 10⁻27 ग्राम। एमएम कितना था? 0 लेके चलो, या 1/8036। ये एमएम मास था। फिर मैंने बात की थी प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या बताया था मैंने आपको? सिंबल 1p1। ये +1 होता है, ध्यान पता है वो? हाँ, इसका चार्ज कितना था? -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये तो था। यहां पर क्या आएगा? इस पर ये चार्ज क्या है? +1। और एब्सोल्यूट चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर? +1.6 × 10⁻19 कूलम। ये चार्ज था प्रोटॉन के ऊपर। ये तो एब्सोल्यूट चार्ज था और रिलेटिव चार्ज था। मास कितना था भाई इसके ऊपर? बताया था मैंने आपको 1.672 × 10⁻27 kg। ग्राम में था, किलोग्राम में था, ग्राम में कितना? 1.672 × 10⁻24 ग्राम। एम कितना लेके चलोगे? 1 लेके चलोगे आप। बताया था मैंने आपको। फिर मैं बताया था आपको न्यूट्रॉन के बारे में। सिंबल क्या था न्यूट्रॉन का भाई? 0N1। ये तो डिस्कवरी में बात की थी मैंने इसकी। चार्ज क्या होगा इसके ऊपर? 0 होगा। रिलेटिव चार्ज भी होगा और एब्सोल्यूट चार्ज भी होगा। जब चार्ज 0 है तो काय का रिलेटिव, काय का एब्सोल्यूट? चार्ज 0 ही होगा। मास कितना बताया था? 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम। ये किलोग्राम में था, या आप कह सकते हो 1.674 × 10⁻24 ग्राम। एम कितना लेके चलते हैं हम? और हमने कहा था कि मास ऑफ जो प्रोटॉन है अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन के क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से तो ज्यादा ही होगा। दिख रहा है साफ साफ आपको? जब भी तो बताया था मैंने आपको कि न्यूट्रॉन पैराफिन वैक्स में प्रोटॉन को धक्का मारता है, प्रोटॉन क्या निकल जाते हैं वहां से बाहर। इसका मतलब क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन का मास है प्रोटॉन से ज्यादा ही होगा। और मैंने आपको एक बात और बताई नोट लगा के कि जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का कितना होता है? 1836 गुना। और जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का कितना होता है? 1839 गुना। ये दो बातें मैंने आपको बताई थी। ये बातें शायद आपको क्लियर होंगी कि ये बातें मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी। बात क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं आज सब एटॉमिक पार्टिकल को हम एक लाइन देखते हैं कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल है उनका हमारे पास क्या योगदान है और क्या उनका रोल होता है। भाई सब एटॉमिक पार्टिकल बारे में हम जो बात करने वाले हैं, हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे भाई सब एटॉमिक पार्टिकल। एक मिनट थोड़ा कैमरा में सेट कर लूं। हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भाई सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। बात क्लियर है? अब सुनो भाई, सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं, देखो मैं यहां पर जो सब एटॉमिक पार्टिकल लिखूंगा उनमें से कई पार्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। एक आध पार्टिकल ऐसे हैं जो नए हैं, बाकी जितने भी मैक्सिमम पार्टिकल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बता दी, मैंने आपको प्रोटॉन के बारे में बता दिया, मैंने आपको न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको अल्फा पार्टिकल बताया, मैंने आपको बीटा पार्टिकल बताया, और एक आध दो पार्टिकल रह जाएंगे वो यहां पर आ जाएंगे। बाकी मैंने आपसे कहा है सब एटॉमिक पार्टिकल काफी सारे होते हैं। अगर मैं बात करूं अगर टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल की तो लगभग इतने होते हैं 267। लेकिन हमारे सिलेबस में इतने चलते नहीं है। हमको केवल वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। भाई बात क्लियर है? चाहे बेसिक का हो चाहे कॉम्पिटिटिव का हो। आप मैं कहूंगा टोटल तो इतने होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस हो चाहे बोर्ड एग्जाम का सिलेबस हो, उसमें 4 5 या 6 चलते हैं। और उन 5 या 6 जो भी हैं उनकी चर्चा हम डिटेल बाय डिटेल पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे। बात क्लियर है? सुनो भाई बात ध्यान से।
पहला जो हमारे पास पहला जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है वो हमारे पास होता है भाई अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल जी? अल्फा पार्टिकल। ध्यान सुनना बात तो हो एक मिनट। पहला हमारे पास कौन सा पार्टिकल है? हमारे पास अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल। जानते हो आप अल्फा पार्टिकल होते हैं? बताया था ना मैंने आपको कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, कि जब डिस्कवरी ऑफ न्यूटन हुआ था तो मैंने बताया था कि जो जेम्स चैडविक था उसने बेरिलियम की सीट पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करवाई। उससे क्या हुआ? कार्बन 612 तो बाहर निकल गया और साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल बाहर हुआ जिसे आपने बोला था न्यूट्रॉन। यानी अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? मैं कहूंगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई, पता आपको अल्फा पार्टिकल में कि अगर हीलियम गैस से, अगर हीलियम गैस को अगर आपने हाई वोल्टेज दे दिया, अगर आपने हीलियम गैस को अगर हाई वोल्टेज दे दिया तो उससे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएंगे बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ये जो ये He+2 बना है इसी को क्या बोला था आपने? अल्फा पार्टिकल। क्या बोला था आपने इसको? अल्फा पार्टिकल। क्या बोला था आपने इसको? अल्फा पार्टिकल। ध्यान रखना हीलियम गैस से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 2। ध्यान रखना हीलियम गैस से 1 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलता है, बताया था मैंने आपको। ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप एक एक टॉपिक को ध्यान से देखोगे, समझोगे तो आपको काफी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो बात, अगर आपने हीलियम गैस को वोल्टेज दिया, नॉर्मल वोल्टेज दिया, तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? He+ इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपने इसको He दे दिया हाई वोल्टेज, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है मेरे पास, और 2 होता है तो विन्यास क्या होगा? 1s2। मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। अगर आपने इसको कम वोल्टेज दिया तो इससे केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आपने इसको हाई वोल्टेज दे दिया तो इससे दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और क्या बनेगा ये? अब देखो ये दोनों तो क्या होंगी? ये तो कैथोड रे होंगी ना भाई। ये तो क्या होंगी हमारे पास? कैथोड रे। और आपको पता है कैथोड रे हर गैस के लिए सेम होती है, डिपेंड नहीं करती गैस के नेचर। लेकिन देखो ये एनोड रे है कि नहीं, ये वाली और ये वाली। जबकि मैंने आपसे कहा है इनको एनोड रे बोलना काफी गलत है। इनको क्या बोलोगे आप? कैनाल रे, या भी नहीं बोलोगे पॉजिटिव रे। बात क्लियर है? तो ये भी कैनाल रे होगी और ये भी कैनाल रे होगी। बताओ क्या ये दोनों कैनाल रे हैं क्या सेम होगी क्या? नहीं। इसके ऊपर चार्ज तो +1 है, इसके ऊपर चार्ज +2 है। और हम क्या निकालते हैं? चार्ज टू मास रेशो। हम क्या निकालते हैं? E/N। इसका चार्ज क्या आएगा? +1 आएगा, इसका चार्ज क्या आएगा? +2 आएगा। मास तो इसका भी 4 होगा, इसका भी कितना होगा? 4। बताओ E/M की वैल्यू अलग अलग आएगी नहीं आएगी? जब E/M की वैल्यू अलग अलग आएगी तो मैं कहूंगा दोनों की दोनों कैनाल रे भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। दोनों की दोनों कैनाल रे भी क्या होंगी हमारे पास? डिफरेंट होगी। बात क्लियर है? सुनो भाई, तो मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं He+2 की। मैंने इसकी बात नहीं की, ध्यान रखना। ये He+ जो है, ये He जो प्लस है, ये जो He+ है वो कैनाल रे तो है, ये जो He जो प्लस है वो कैनाल रे तो है, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल नहीं होगा भाई। सुनो बात ध्यान से, ये जो He+ है वो कैनाल रे तो होगा लेकिन अल्फा पार्टिकल नहीं होगा। और ये जो He+2 है वो कैनाल रे भी है, वो कैनाल रे भी है और वो साथ में क्या है भाई? अल्फा पार्टिकल। बात क्लियर है? इसको आप कैनाल रे भी बोलोगे और इसको आप अल्फा पार्टिकल भी बोलोगे। ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से अल्फा पार्टिकल कौन होगा। ध्यान रखना, He+ कभी भी अल्फा पार्टिकल की तरह काम नहीं करता है, या ओनली फॉर ओनली किसकी तरह वर्क करता है? कैनाल रे की तरह। जबकि He जो +2 है वो कैनाल रे की तरह भी काम करेगा और वो अल्फा पार्टिकल की तरह भी काम करेगा। बात क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए आप इस टॉपिक को, ताकि आपको पूरी बातें क्लियर समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। कि अगर आपने हीलियम गैस से केवल 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसे आप कैनाल रे बोल सकते हो, उसे आप अल्फा पार्टिकल नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने उसे हाई वोल्टेज दे दिया तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो कैनाल रे भी बन जाएगा और वो अल्फा पार्टिकल भी बन जाएगा। बात क्लियर है? तो ये बात तो हमारे पास थी अल्फा पार्टिकल के बारे में। क्लियर बात? आगे चलो। ये बात तो मैंने आपको पहले समझा दी थी, लेकिन ये पार्टिकल क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो मैंने आपको यहां के साथ डिस्कस कर लिया है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास कौन सा पार्टिकल हो गया? अल्फा पार्टिकल। बात समझ आ गई अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अब बात करते हैं आगे की। सेकंड पार्टिकल हम बात करेंगे भाई बीटा पार्टिकल। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे बीटा पार्टिकल के बारे में। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की। हम बात कर रहे हैं बीटा पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बीटा पार्टिकल। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, मैंने जब आपको कैथोड रे बताया था, मैंने जब आपको कैथोड रे के गुण बताए थे तो मैंने आपसे कहा था, पहला गुण तो मैंने क्या बताया था आपको कैथोड रे के बारे में? कि कैथोड जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। बताया था कि कैसी स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं? ट्रेवल। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी, अगर आपको याद हो तो, मैंने बताया था आपको कि जो कैथोड रे हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि जो कैथोड रे होती हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो तेज गति के इलेक्ट्रॉन है। क्या है वो तेज गति के इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें आपने अगर याद हो तो मैंने लिखाया था, उन्हें आप बीटा पार्टिकल भी कह सकते हो। उन्हें क्या कह सकते हो? बीटा पार्टिकल। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो कैथोड रे हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिन्हें आप क्या बोल सकते थे? बीटा पार्टिकल। क्या बोल सकते थे? बीटा पार्टिकल। उन्हें क्या आप क्या बोलते थे? बीटा पार्टिकल। बात क्लियर हो रही है कि जो
कैथोड रे थी वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन थी, जिन्हें आपने क्या बोला था भाई, बीटा पार्टिकल। तो उसी पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा पार्टिकल कुछ नहीं होता, बीटा पार्टिकल तो क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने कहा था कैथोड रे क्या होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन उसका मूवमेंट क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को क्या बोलोगे आप, बीटा पार्टिकल। उसे क्या बोलोगे आप, बीटा पार्टिकल। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उसे आप क्या बोलोगे जी, उसे आप बोलोगे जी बीटा पार्टिकल। बात क्लियर है। तो मैं कहूंगा बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, ये होते हैं भाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं जी, बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल होते हैं भाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तेज गति के इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें आप कैथोड रे भी बोल सकते हो। यानी मैं कहूंगा बीटा पार्टिकल क्या होती है, कैथोड रे तो होती है। अरे मैंने आपको बताया था कि कैथोड रे क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो इन्हें आप क्या बोलोगे, बीटा पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे बीटा पार्टिकल का सिंबल दिखाना है, अगर मुझे बीटा पार्टिकल का सिंबल दिखाना है तो क्या दिखाऊंगा मैं, भाई ये क्या इलेक्ट्रॉन ही तो है, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, -1 E0। क्या होगा, -1 E0, जिसे आप बोल सकते हो -1 बीटा 0, इसे आप क्या बोल सकते हो, -1 बीटा 0। देखो बात ध्यान से, क्या लिखा हुआ है मैंने, इसको आप ये बोलो चाहे इसे आप ये बोलो, बात दोनों सही होंगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, -1 E0। ये चार्ज को दिखाता है, ये मास को दिखाता है। तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल नहीं बोल सकता क्या भाई, बोल सकता हूं ना। तो बताओ इसको बीटा लिखने में कोई परेशानी है क्या, है क्या, नहीं। इसे बीटा माइनस भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बीटा माइनस। इसे क्या बोलते हैं, बीटा माइनस। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इन्हें क्या बोलते हैं, बीटा माइनस। अगर आपसे कोई कह रहा है बीटा पार्टिकल के बारे में, अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपके पास बीटा पार्टिकल है, तो आप उसे क्या मान के चलोगे, बीटा माइनस। उसे आप क्या मान के चलोगे भाई, बीटा माइनस। यानी अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपके पास बीटा पार्टिकल है, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, समझ जाना वो बात किसी कर रहा है, वो बात कर रहा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। किसी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की। अब आप कहोगे सर आप हमसे ये क्यों कह रहे हो कि अगर उसने मान लो हमसे पूछा कि वो बीटा पार्टिकल कह रहा है तो हम क्यों समझेंगे इसको ही, क्या इसके अलावा कोई दूसरा भी होता है क्या, हाँ एक बीटा पार्टिकल और होता है। लेकिन जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए तब तक आप इसी को ही क्या मानोगे जी, बीटा पार्टिकल। बात क्लियर हो रही है। एक बीटा पार्टिकल अभी आने वाला थोड़ी देर में, ध्यान रखना। अगर उसके लिए तो खुद गएगा वो, उसके लिए तो खुद गएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। लेकिन अगर आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है, आपसे केवल और केवल ये कहा जा रहा है कि आपके पास बीटा पार्टिकल है, तो आप उसको नहीं मानोगे, आप किसको मानोगे, इसको। बात क्लियर है। क्योंकि बीटा पार्टिकल दो टाइप से होते हैं, ये तो बीटा नेगेटिव है, एक आएगा अभी थोड़ी देर बाद में, उसको बोलेंगे बीटा पॉजिटिव। उसे क्या बोलेंगे, बीटा पॉजिटिव। जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक आप इसे ही बीटा पार्टिकल मानोगे। और अगर मान लो आपको एडिशनल कुछ कहता है कि इसके ऊपर चार्ज प्लस है, तो फिर बीटा प्लस होगा, सीधी बात है। और जब तक कुछ नहीं कहा जा रहा तब तक क्या मान के चलोगे आप, बीटा नेगेटिव। ध्यान से देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यहां पर छिपे हुए हैं, उनसे हमको यहां पर डील करना है भाई। और मैं चाहूंगा कि आपको एक एक टॉपिक विद डिटेल वाइज डिस्कस किए जाए। क्लियर बात है। तो मैं कहूंगा बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल कुछ नहीं होते, बीटा पार्टिकल तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को आप बीटा पार्टिकल बोल सकते हो, और इन्हें बीटा नेगेटिव के नाम से भी जाना जाता है। एवरीथिंग इज क्लियर, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने आपसे कहा अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, बड़ी बात तो है नहीं इसमें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं डाउट शायद आएगा ही नहीं। बात क्लियर। तीसरी बात, ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्टिकल। ध्यान रखना, बीटा पार्टिकल एक और होता है, जब तक कुछ ना कहा जाएगा तब तक आप इसे ही क्या मानोगे, बीटा पार्टिकल। यानी अगर आपसे केवल और केवल बीटा, आपसे वो कह रहा है कि आपके पास बीटा पार्टिकल है, क्या कह रहा हो, आपसे कह रहा है कि आपके पास बीटा पार्टिकल है, तो आप इसे क्या मानोगे, आप इसे मानोगे बीटा नेगेटिव। क्या मानोगे इसे, बीटा नेगेटिव। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ठीक है भाई। बात सुनो आगे। ये तो हमारे पास सेकंड हमारे पास हो गया सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या है, सारे ये सब एटॉमिक पार्टिकल, ये सारे मैंने पहले आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको बीटा पार्टिकल के बारे में बता दिया। अब मैं बात करता हूं आगे की। तीसरा हमारे पास जो पार्टिकल है वो हमारे पास होता है भाई प्रोटॉन। क्या होता है जी, प्रोटॉन। जानते हो प्रोटॉन कहने की आवश्यकता ही नहीं अब तो। प्रोटॉन क्या होता है, +1 P1, ये तो होता है +1 P1। बात क्लियर है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। चार्ज क्या होगा, +1 होगा। मास कितना होगा इसका, मास कितना होगा भाई, +1.6 इंटू वो मास क्या है, +1.672 इंटू 10⁻⁴ क्या होगा, -27 kg। बताया था ना अभी, ये प्रोटॉन का सिंबल हो गया, बता दिया इसके बारे में। इसकी तो पूरी डिस्कवरी बता दी मैंने आपको, बाबा लिखने की आवश्यकता हमको है नहीं। उसके बाद देखो ये जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है भाई पॉजिट्रॉन। उसका नाम क्या है, पॉजिट्रॉन। सुनो नाम से, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इसको मिटांगे लिखता हूं ताकि आपको पूरी बात हो। भाई प्रोटॉन के बारे में पता लग गया ना आपको, अरे प्रोटॉन के बारे में बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
इनके तीनों के बारे में तो मैंने आपको टेबल बना के बता दिया, उनके मास, उनका वेट, उनका जो चार्ज, रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, उनके सिंबल सब मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ एक टेबल बना के, क्योंकि हमको ज्यादा काम इनका ही पड़ेगा। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में डिटेल समझा दिया है। अब कुछ और पार्टिकल भी तो है भाई, उसमें से एक पार्टिकल कौन सा आएगा? पॉजिट्रॉन। नाम पहली बार सुना होगा आपने, पॉजिट्रॉन। बताऊंगा पॉजिट्रॉन क्या होता है। देखो भाई, इसका पता लग गया आपको, बीटा पार्टिकल। ये आपको नई बात पता लगी अभी कि बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी आप इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल बोल सकते हो, या जिन्हें आप बीटा नेगेटिव बोल सकते हो। अब सुनो भाई, इस प्रोटॉन को साफ कर देता हूं मैं, हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा लिखने के लिए। फिर हम बात करें भाई पॉजिट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात करें? तो पूरा ही साफ कर देते हैं। हम किसके बारे में बात करें? हम बात कर रहे हैं पॉजिट्रॉन के बारे में। सुना बात ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। इसी का दूसरा नाम, इसे बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसे एंटी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। इसे बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? पॉजिट्रॉन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? एंटी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? अपोजिट। एंटी इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? क्या मतलब है? और इसी को बोलते हैं बीटा पॉजिटिव। इसे क्या बोलते हैं? बीटा पॉजिटिव। यानी मैं कहूंगा ये भी क्या होता है? बीटा पार्टिकल। ध्यान देख लो बात ध्यान से। अभी भी मैंने आपसे कहा था कि बीटा पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि जो बीटा पार्टिकल हैं वो दो प्रकार के होंगे। एक हमारे पास होगा बीटा नेगेटिव और एक हमारे पास होगा बीटा पॉजिटिव। अभी भी मैंने आपसे कहा था, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आपसे वो मान लो बीटा पार्टिकल के बारे में कह रहा है, अगर उसने आपसे केवल ओनली फॉर ओनली बीटा पार्टिकल के लिए कहा है, तो आप उसे क्या मान के चलोगे भाई? बीटा नेगेटिव मान के चलोगे। बीटा पॉजिटिव आप उसे नहीं मानोगे। लेकिन मान लो अगर वो बात ही कर रहे हैं पॉजिट्रॉन के बारे में, कि आपके पास पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन तो बीटा प्लस ही होता है ना, उसे तो आप बीटा नेगेटिव नहीं बोलोगे भाई। तो अगर उसने आगे से आपको पॉजिट्रॉन के बारे में बोला है, तो आप उसे क्या मानोगे फिर? बीटा प्लस। और अगर कुछ भी नहीं कहा है और ओनली फॉर ओनली बीटा पार्टिकल लिखा हुआ है, ओनली फॉर ओनली क्या लिखा हुआ है? बीटा पार्टिकल, तो उसे आप क्या मान के चलोगे जी? बीटा नेगेटिव। बात क्लियर है? बात क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, तो भाई तो सुनो, पहले इसकी कहानी को समझ लेते हैं। पॉजिट्रॉन होता क्या है? पॉजिट्रॉन, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एंटी इलेक्ट्रॉन। और इसे किसे लिखते हैं हम? बीटा प्लस। देखो जी, इसका सिंबल दिखाता हूं मैं आपको। सिंबल क्या है? सिंबल इसका होता है +1 E0। देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है? देखो ध्यान से आप, इलेक्ट्रॉन में इसमें डिफरेंस देखना। इसका नाम एंटी इलेक्ट्रॉन रखा है ना हमने। इसका नाम एंटी इलेक्ट्रॉन रखने का रीजन क्या था? देखो इसका सिंबल क्या होता है पॉजिट्रॉन का? +1 E0। जानते हो इसको? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है चार्ज को। बताया था मैंने आपको। ये किसको दिखाता है? चार्ज को। और ऊपर वाली वैल्यू किसको दिखाती है? मास को। भाई ये वैल्यू तो मास को दिखाती है और ये वैल्यू चार्ज को दिखाती है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये तो होता है, ये दिखाता है चार्ज को, ये तो दिखाता है चार्ज को, और ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है हमारे पास मास। ये तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है और ये हमारे पास पॉजिट्रॉन का सिंबल है। देखो ध्यान से, पॉजिट्रॉन का सिंबल क्या होता है? +1 E0। क्या होता है? +1 E0, जिसे आप बोल सकते हो +1 बीटा 0, जिसे आप बोल सकते हो बीटा प्लस, जिसे आप क्या बोल सकते हो? बीटा प्लस। तीनों सिंबल इसके ही हैं। किसके? पॉजिट्रॉन के। देखो आप ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? -1 E0। पॉजिट्रॉन का सिंबल क्या होता है? +1 E0। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? मास इसका भी 0 है, मास इसका भी 0 है, सेम है। यहां भी E लिखा हुआ है, यहां भी E लिखा हुआ है, सेम है। यहां पे चार्ज है +1 और यहां पे चार्ज क्या है भाई? -1। यानी इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज -1 होता है और पॉजिट्रॉन पे चार्ज क्या होता है भाई? +1। मतलब चार्ज डिफरेंस है, चार्ज ही क्या है? अपोजिट। बाकी ओवरऑल वैल्यू तो सेम है ना भाई। मास इसका भी 0 था, मास इसका भी 0 था। इसको भी E से लिखते हैं, इसको भी E से लिखते हैं। यहां पर तो चार्ज +1 आ रहा है हमारे पास और यहां पर चार्ज क्या आ रहा है हमारे पास? -1। यानी मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली फॉर ओनली चार्ज अलग है। यानी चार्ज क्या है? अपोजिट। चार्ज अपोजिट होने के कारण ही इसे क्या बोल दिया गया जी? एंटी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जिसपे चार्ज क्या होता है? माइनस। और एंटी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? जिसपे चार्ज क्या होगा भाई? प्लस। बात क्लियर है? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन। और इसके ऊपर चार्ज प्लस था, इसलिए इसे बोलते हैं बीटा प्लस। क्या बोलते हैं इसे बीटा प्लस के नाम से भी जाना जाता है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात पॉजिट्रॉन के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो थोड़ा आप टॉपिक को ध्यान समझते जाना, आपको टॉपिक में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको जानकारी भी मिलेगी भाई। बात क्लियर हो गई? ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे ओनली फॉर ओनली किसका डिफरेंस होता है भाई? चार्ज का। मास इसका भी 0 होता है, मास इसका भी 0 होता है। इसको भी इसे लिखते हैं, इसको भी इसे लिखते हैं। और इसका चार्ज होता है +1, इसका चार्ज क्या होता है भाई? -1। यानी इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट चार्ज होगा
इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट चार्ज होगा उसे क्या बोल दोगे आप? पॉजिट्रॉन। क्या बोलोगे आप? पॉजिट्रॉन। क्या बोल दोगे आप? पॉजिट्रॉन, जिसे बीटा पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर है भाई? बीटा पार्टिकल को बोलेंगे क्योंकि हमने कहा था बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कौन से चार्ज वाले? प्लस चार्ज वाले, इसलिए इसे क्या बोल देंगे? बीटा प्लस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? पॉजिट्रॉन। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब सुनो बात ध्यान से। ये बात क्लियर हो गई? तो मैंने आपको अल्फा पार्टिकल बता दिया कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मैंने आपको बीटा पार्टिकल बता दिया कि बीटा पार्टिकल क्या होता है, मैंने आपको प्रोटॉन के बारे में बता दिया, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, मैंने आपको न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया मैंने न्यूट्रॉन के बारे में, और मैंने आपको पॉजिट्रॉन के बारे में भी बता ही दिया है। तो ये लगभग ये समझो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल फिनिश हो गए। अब एक बात जो मैंने आपसे इससे पहले वाले लेक्चर में की थी, वो बात मैं दोहरा रहा हूं, उस बात को देखना। वो बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बात कौन सी है? तो ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल फिनिश हो गए भाई। इसके अलावा एक और रह गया ना, न्यूट्रॉन। कौन रह गया? न्यूट्रॉन। जानते हो न्यूट्रॉन तो क्या होता है? 0 कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये चार्ज जीरो होगा, मास अपने पास 1 में होगा, कहने की आवश्यकता है क्या? पता है आपको न्यूट्रॉन के बारे में? तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अब सुनो, ये हो गया आपके सब एटॉमिक पार्टिकल। इतने से थे भाई। इसमें से एक नया कौन आया था? पॉजिट्रॉन आया था, और एक बीटा पार्टिकल आया था। क्लियर बात है? अब सुनो बात, मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो तो, मैंने जब आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जेम्स चैडविक ने क्या किया था कि बेरिलियम की सीट पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई, कि बेरिलियम की जो सीट थी उस पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराएगी। तो क्या बार हुआ? वहां से बार हुआ भाई 60 बार और 0n1, ये बार हुआ था। जिसे आपने क्या बोला था? इसे आपने बोला था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है इसका जो टी हाफ होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था ये जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर तो स्टेबल है भाई। आपके पास ये एटम होगा, इस एटम में यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियस। क्या होगा जी? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे होंगे? चक्कर लगा रहे होंगे। ये तो होता है एटम। तो मैं कहूं ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कौन है? न्यूट्रॉन। तो ये जो न्यूट्रॉन होता है इस न्यूक्लियस के अंदर तो स्टेबल होता है, लेकिन अगर आपने इसको न्यूक्लियस से बाहर ले लिया तो ये 70 मिनट में क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी इसका जो टी हाफ होता है वो 70 मिनट होता है न्यूक्लियस। अगर आपने इसको न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया तो 17 मिनट 17 मिनट में न्यूक्लियस टूट जाएगा, वो न्यूट्रॉन टूट जाएगा, और क्या बना लेगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या बना लेगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो क्या बनेगा, देखो यहां से बात इंपॉर्टेंट बात छिपी हुई यहां से। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन का जो टी हाफ है वो कितना होता है भाई? 17 मिनट का। कितना होता है? 17 मिनट। ये बात काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन का जो टी हाफ होता है वो 17 मिनट का होता है। 17 मिनट में जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाहर, मैं न्यूक्लियस के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, सुनो बात ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियस के बाहर की, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन स्टेबल है, लेकिन अगर आपने उसे न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया तो 17 मिनट में न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। न्यूट्रॉन टूट जाएगा, और न्यूट्रॉन जब टूटेगा तो क्या बनाएगा भाई? प्लस P1। क्या बनाएगा? प्लस P1। समझ गए ना क्या है? सिंबल पता लग गया ना बाबा को? सिंबल से पता लग जाएगा ये क्या है? प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होगा? -1 E0। बात क्लियर है? और साथ में ये तो निकलेगा इसको क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो प्रोटॉन। क्या बोलते हो जी? इसको आप बोलते हो प्रोटॉन। इसको आप क्या बोलते हो जी? इसे आप बोलते हो जी इलेक्ट्रॉन। इसे आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन। और साथ में इसको क्या बोलते हो? इसको जानते हो आप? ये तो हमारे पास कौन है? न्यूट्रॉन बाबा है। जानते हो आप इस चीज को? क्योंकि इसका टी हाफ कितना होता है? इसका टी हाफ कितना होता है? इसका टी हाफ होता है 70 मिनट। 70 मिनट में इस प्रकार टूट जाएगा ये रिएक्शन चलेगी। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में चलती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रिएक्शन चलती है। तो जो न्यूट्रॉन होगा टूट जाएगा प्रोटॉन में, और साथ में टूटेगा इलेक्ट्रॉन में। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसे मैंने बताया भी था आपको। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्विलिब्रियम। इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्विलिब्रियम थ्योरी। इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन साम्यावस्था सिद्धांत, कि न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो 17 मिनट में टूट जाएगा, और क्या बनाएगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या बनाएगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब सुनो बात ध्यान से, जब ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा भाई, हम क्या कह रहे हैं? हाँ सुना बात से, मैं क्या बात कर रहा हूं आपके साथ? ये बात तो मैंने आपको पहले बताई थी, इसमें नई बात क्या है? नई बात तो अब आई। सुनो, मैंने आपसे कहा कि आपके पास ये न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन टूट रहा है तो क्या बना रहा है भाई? एक तो बना रहा है प्रोटॉन, और साथ में क्या बना रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आप जानते हो इलेक्ट्रॉन होते हैं बीटा पार्टिकल। अब ये भी तो बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल। और मैंने आपको ये भी कहा था, ये जो बीटा पार्टिकल है, ये बताओ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? बताया था मैंने आपको कि जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो फास्ट मूविंग क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये तो बात है थोड़ी एडवांस की बात है, लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। सुनो बात ध्यान से, और आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। अभी भी
हमने कहा कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन था, ये n बराबर क्या है, न्यूट्रॉन, p बराबर प्रोटॉन, e बराबर इलेक्ट्रॉन। जानते हो आप इस चीज के बारे में। तो हमने कहा कि हमारा जो न्यूट्रॉन था वो टूटेगा, क्या बनाएगा, प्रोटॉन बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल, यानी होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। भाई ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, भाई आपके न्यूट्रॉन में से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसकी मोमेंटम चेंज होगी कि नहीं होगी, उसकी गति चेंज होगी कि नहीं होगी, बताओ। न्यूट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होगी नहीं होगी। भाई आपके पास न्यूट्रॉन था जो पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही होता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर से, न्यूट्रल क्यों है, उसके पास प्रोटॉन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन में चार्ज प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज माइनस होता है। ओवरऑल तो उदासीन ही होगा ना। लेकिन सोचो जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बताओ चार्ज अनबैलेंस होगा कि नहीं होगा, चार्ज अनबैलेंस होगा, मैं कहूंगा मोमेंटम भी अनबैलेंस हो जाएगा। अरे सोचो, पूरी बात सोचना ध्यान से आप, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, उससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। भाई आपके पास न्यूट्रॉन है, आप जानते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब क्या है, इसके पास प्रोटॉन भी होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये तो मतलब हुआ, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी टूट रहा है, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन भी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है। बताओ ओवरऑल उदासीन होगा कि नहीं होगा। अब सोचो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, भाई प्लस वाले तो कोई पार्टिकल ज्यादा हैवी नहीं होते, लेकिन बताओ इलेक्ट्रॉन तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये बाहर निकलेंगे, बताओ इसकी मोमेंटम चेंज होगी कि नहीं होगी। मोमेंटम किसी चेंज होगी, न्यूट्रॉन की। तो इस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए, इस गति को बैलेंस करने के लिए, एक पार्टिकल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आता है, एक पार्टिकल इस मोमेंटम की अपोजिट डायरेक्शन में न्यूट्रॉन में एंट्री करता है। यहां से इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, लेकिन मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए एक पार्टिकल न्यूट्रॉन के अंदर एंट्री करता है। उस पार्टिकल को बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। सुनो ध्यान से, उसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्या बोलते हैं उसे, एंटी न्यूट्रिनो। उसे दिखाते हैं न्यू नोट बार से। किसे दिखाते हैं, न्यू नोट बार। इसका मतलब क्या हुआ कि जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो प्लस P1 तो बनेगा, माइनस E0 तो बनेगा, साथ में ये और बनेगा। इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हो, एंटी न्यूट्रिनो। देखो कौन सी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ शेयर की है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है कि जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो प्रोटॉन तो बनता है, इलेक्ट्रॉन भी बनता है। और इस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए एक पार्टिकल अपोजिट साइड में एंट्री करता है, उसको क्या बोलते हो आप, न्यू नोट बार। उसे बोलते हो आप एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हो जी, एंटी न्यूट्रिनो। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास है बीटा पार्टिकल। क्या है जी, बीटा पार्टिकल। इसका मतलब क्या होगा, जब जब, सुनो बात ध्यान से, पहले मैं देख लेता हूं मैं सही लिख रहा है आपको, क्लियर बात। देखो इसका मतलब क्या होगा, जब जब बीटा पार्टिकल बाहर होगा, भाई आपका जो एंटी न्यूट्रिनो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, इस बीटा पार्टिकल के कारण। अगर ये बाहर नहीं जाता तो उसकी मोमेंटम बैलेंस करने की हमको आवश्यकता ही नहीं थी। मतलब जब जब बीटा पार्टिकल बाहर जाएगा ना, तब तब एंटी न्यूट्रिनो अंदर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, बैन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बैन। बैन में क्या होता है, बी का मतलब होता है बीटा पार्टिकल। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है बीटा पार्टिकल। ए का मतलब होता है एंटी, क्या होता है, एंटी। एन का मतलब होता है न्यूट्रिनो। क्या होता है, न्यूट्रिनो। क्या होता है, बैन लगा दो, बैन लगा दो। क्या लगा दोगे, बैन। कैसे लग जाएगी बैन, कि जब जब बीटा पार्टिकल बाहर होगा तब तब साथ में कौन बाहर होगा, एंटी न्यूट्रिनो। क्या बाहर होगा, एंटी न्यूट्रिनो। बात क्लियर है, क्योंकि बीटा पार्टिकल जाएगा तो मोमेंटम तो बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस कौन करेगा जी, एंटी न्यूट्रिनो। तो कहेंगे बैन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बैन। बी फॉर बीटा पार्टिकल, ए फॉर एंटी, एन फॉर न्यूट्रिनो। बैन लगा दो। क्या लगा दो जी, बैन। बात क्लियर हो गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे किसके बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। उम्मीद करता हूं शायद आपको पूरे के पूरे टॉपिक विद डिटेल आपको समझ में आ गए होंगे। और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और एक बात मैं फिर आपसे कहूंगा, आप पीडीएफ के बारे में बार बार मुझसे ना कहें। भाई मेरे को पता है आपको पीडीएफ भेजनी है, मैं पीडीएफ अपने लेवल से तैयार कर रहा हूं। बार बार कमेंट करके पीडीएफ के लिए कहना अच्छा नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पे कहा करो मुझे। क्लियर बात है। और पीडीएफ में मेरे लेवल से बढ़िया लेवल, अच्छा लेवल बना के आपको भेजूंगा, ताकि आपको बातें समझ में भी आए और आप उन्हें सीख भी पाओ। फिर कभी ऑफलाइन जब क्लास लगेगी हमारी, तो जल्दी आपकी ऑफलाइन क्लास लगने वाली है, जब हमारी ऑफलाइन क्लास लगेगी तो हम फेस टू फेस पॉइंट ऑफ डिस्कस करेंगे और उन्हें लिखने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे परमाणु मॉडल के बारे में, कि किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन से एटॉमिक मॉडल दिए थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।